हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीके का टॉप 300 क्वेश्चन आंसर, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट है जिसका डायरेक्ट आंसर है, ताकि आपकी तैयारी में आसानी हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, तो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी, सीजी व्यापम या किसी भी स्टेट का व्यापम एग्ज़ाम, या फिर आप गेट नेट जितना भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उसका एक सेट लेकर आई हूँ जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डेनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल को संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। जैसे किसी यूज़र द्वारा जो है बार बार संदेश भेजा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनजान ईमेल अनुलग्नों यानी अटैचमेंट्स को क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं। तो जैसे अवांछित विज्ञापन और जंक वाले ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रैश कहा जाता है। जैसे कभी कंप्यूटर जो है अचानक किसी त्रुटि के कारण, गलतियों के कारण जो है बंद हो जाता है या अचानक काम करना बंद कर देता है, तो उसे कहा जाता है क्रैश। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? तो किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त होता है तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि किसी ऐसे मैसेज फैलता है ना कि मैसेज को नहीं खोलना चाहिए, किसी लिंक को टच नहीं करना चाहिए, आपका जो है डाटा हैक हो सकता है। तो वही है, जैसे कि किसी अनजान प्रेषक से ईमेल प्राप्त होता है तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अपराधियों द्वारा यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने या चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है अनाधिकृत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुकीज़ कंप्यूटर का जो है क्या स्टोर करती है? जैसे कि उपयोगकर्ता के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुकीज़ कंप्यूटर पर क्या स्टोर करती है? यूज़र की वेब एक्टिविटी संबंधित सूचना। जैसे कि किसी आप क्रोम में या किसी गूगल में किसी एक साइट पे जाते हैं तो एक कुकीज़ का एक नोटिफिकेशन आता है अलाउ या एक्सेप्ट करके। तो ठीक है, तो वो कुकीज़ क्या करती है कि जैसे आप किसी साइट में आप कितनी बार जो है आप विज़िट कर रहे हैं उस साइट पे, तो उसका जो है एक डाटा वो कलेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के इंट्रूजन या अतिक्रमण से बचाने के लिए जो है क्या प्रयोग करते हैं? तो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फायरवॉल का काम क्या है? मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी यूज़र ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी सुरक्षा के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो फायरवॉल्स का प्रयोग जो है अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए
ठीक है, जो है प्रयोग किया जाता है फायरवॉल्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ता से बचने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे ऐसे वायरस, टाइम बम कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वायरस ही कहलाएगा, है ना। तो जो कि अटैक करेगा और वो जो करेगा मल्टीप्लाई करके जो है स्वयं की प्रतियां बनाता है और ना क्या करता है, फैलता है, ठीक है। और जो है प्रोग्रामों को वो काम करने में जो है दुविधा उत्पन्न करता है ना, तो उसे कहा जाता है वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक जो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, तो ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि आप कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभवतः कि इसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। वायरस के कारण स्वतः जैसे कि आप ऑन करें तो फिर से वो रिबूट होने लग रहा है, तो उससे क्या समझा जा सकता है, वायरस हो सकता है, ऐसे समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो इसका राइट आंसर है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो है फ्लॉपी डिस्क से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है, क्या कहलाता है, तो वो वायरस जो दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से प्रोग्राम को से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए ट्रैवल कर सकता है, उसे कहते हैं वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायरस, वर्मस और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायरस का पूर्ण रूप क्या है, तो वायरस का पूर्ण रूप क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज्ञात सॉफ्टवेयर बग यानी कि त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर है पैच, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर हैकर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर हैकर किसे कहा जाता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, ठीक है, तो उसे कहा जाता है हैकर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी प्रक्रिया जो है फिशिंग कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है याद रखना, चाहे आप एग्ज़ाम में हो या इंटरव्यू में हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो जो है ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा घुमा के, ठीक है। तो झूठे ईमेल भेजकर वेब पेज क्रिएट कर या किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पैम को पहचान कर उसे दूर या एलिमिनेट करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो स्पैम को पहचान कर उसे दूर से ही एलिमिनेट कर दे तो उस जो है प्रोग्राम को कहा जाता है एंटी स्पैम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं का प्रवेश करता है, प्रवेश रोकता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? फायरवॉल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में फायरवॉल का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है, तो वो क्या कहलाएगा? बूट वायरस कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इंगित कर रहा है और जो कर रहा है बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को वो संक्रमित कर रहा है। ठीक है, बूटिंग पार्ट को जो है वो संक्रमित करता है, तो वो कहलाता है बूट वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो फिशिंग ट्रिप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस या प्रवेश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है जैविक या बायोमेट्रिक पहचान कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान के आधार पर जो है प्रवेश क्या कहलाता है? जैविक या बायोमेट्रिक पहचान कहलाता है। जैसे कि अभी मोबाइल में भी आता है ना फिंगरप्रिंट्स का। ठीक है, तो उसको कहा जाता है बायोमेट्रिक, और जैसे आधार कार्ड वगैरह में भी आता है फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है जैविकीय पहचान या बायोमेट्रिक पहचान। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संख्याओं या नंबर्स और वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स का एक मिश्रण है जिसका प्रयोग यूज़र अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम के साथ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पासवर्ड। ठीक है, जैसे कि आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। ठीक है, आपके जो है यूज़र नेम के साथ भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट एक्सेस करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? पासवर्ड कहलाएगा। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अपराधियों द्वारा जो है कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को जो है पुनः प्राप्त की विशेषज्ञता क्या कहलाएगी? कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ क्या है? तो WEP का अर्थ है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? कुकीज़ कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजती है? तो इसका कहा जाता है अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड या इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो वो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो उसे प्रयोग करना चाहिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नई प्राप्त हुई ईमेल कहाँ पर स्टोर की जाती है? तो इनबॉक्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ईमेल क्लाइंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो क्या कहा जाता है? फॉर्म और डेट। ठीक है, तो अब जो है अपने आप जो है
वो फिल कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म और डेट को, ठीक है। फ्रॉम यानी कि मतलब आप कहाँ से कर रहे हैं, और कभी आपने ईमेल करा होगा तो आपने जो है ध्यान दिया होगा कि फ्रॉम और डेट जो है अपने आप फिल हुए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईमेल एड्रेस को याद रखने के से बचने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस को जो है यूज़ करने याद करने रखने से बचने के लिए यूज़ क्या करना चाहिए, एड्रेस बुक का जो है यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन कौन से हैं। तो ईमेल सेवा प्रदाता कौन कौन से हैं, हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू मेल और जीमेल, ठीक है। ये जो है प्रमुख ईमेल सेवा प्रदाता है, याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी ईमेल एड्रेस में होता है। तो किसी ईमेल एड्रेस में क्या होता है, यूज़र आईडी @ तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, सीसी क्या है। तो सीसी का अर्थ क्या है, सीसी से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को जो है ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना क्या कहलाएगा, सीसी कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईमेल का पूरा रूप है। तो ईमेल का पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का अर्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किन उपकरणों का कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी है। तो किन उपकरणों का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए संलग्न होना जरूरी है कंप्यूटर के साथ। तो माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा का जो है उपकरणों का संलग्न होना जरूरी है कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद करता है। तो क्या मदद करता है, टेलनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में ASP का विस्तारित रूप है। तो ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टेलनेट का अर्थ है। तो टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की सेवा जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहलाती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चैटिंग क्या है। तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट है। तो टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VoIP का विस्तारित रूप है। तो इसका विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है, ईमेल ट्रेंडिंग, ठीक है, ईमेल ट्रेंडिंग कहलाता है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर से संबंधित और क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर प्रीवियस वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे है तो वो जो है आप देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है। तो ब्लॉग शब्द जो है वेब और लॉग का एक संयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री या व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको कहा जाता है ई-कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ई लर्निंग कहा जाता है। इसी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और जो है नेट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड क्या है। तो इसका राइट आंसर है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है
पर भेजा नहीं गया है, तो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, ड्रॉप्ड फोल्डर में रहते हैं। ठीक है, ईमेल जो है मैसेज बनाया गया है लेकिन भेजा नहीं गया है, तो उसको कहा जाता है, उसमें कहाँ पे रहता है, ड्रॉप्ड फोल्डर में रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक अनलॉक डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत या लाइव संवाद स्थापित करता है, क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है चैट ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है, तो ईमेल भेजने और प्राप्त करने का प्रोटोकॉल जो है SMTP है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वह क्या है जो पॉट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है, तो MIDI जोड़ता है। ठीक है, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। ठीक है, तो वो जो है पॉट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन और ग्राफिक्स का मिश्रण क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं MPEG का पूरा नाम है, तो MPEG का पूरा नाम है मूविंग मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किन फाइलों का एक्सटेंशन नाम .mpg होता है, तो इसका राइट आंसर है वीडियो का एक्सटेंशन नाम होता है। ठीक है, MPG। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीमीडिया में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, तो क्या क्या सम्मिलित होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल में हम वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, तो ये जो है मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpm और .gif यानी कि गिफ आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो किस रूप में स्टोर किया जाता है, बिट मैप ग्राफिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है इन सब को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों यानी कि इमेज को स्टोर और प्रोसेस करता है किस में होता है, तो ये जो है किस में स्टोर होता है, VGA तथा मेमोरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चित्र पिक्चर को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए प्रचलित फाइल फॉर्मेट है, तो पिक्चर्स को जो है स्टोर करने के लिए प्रचलित फाइल फॉर्मेट कौन सा है, JPEG। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसानी से समझने या समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस को जो है यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदलते हैं तो वो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो वास्तव में आप अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यद्यपि विंडोज़ में एक ही समय में एक प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि इनमें से सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रोग्राम कितने हो सकते हैं, तो केवल एक ही हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी ओपन कर लें तो आप जो है एक ही में एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फाइल नेम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छोटा ग्राफिकल चित्र जो आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर को निरूपित करता है, तो वो क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर या किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फोल्डर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस में फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर्स होता है, तो किस में होता है, फाइल
स्पेसिफिकेशन में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मॉनिटर का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा, दस्तावेज या सूचना आदि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कंप्यूटर में डॉट XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्सेल फाइल के लिए किया जाता है XLS, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड्स की सूची यानी लिस्ट ऑफ कमांड्स का क्या कहलाते हैं? तो लिस्ट ऑफ कमांड्स जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GUIS, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम को और सूचनाओं को दर्शाता है, तो वो क्या कहलाता है? विंडो जो है चालू प्रोग्राम को, सूचनाओं को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ के में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण है, तो विंडोज़ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? आइकन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर फाइल मेमोरी में बना रहता है, तो उसको कहा जाता है शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, तो फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग जो है फाइल टाइप और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित या अल्टर, कंप्रेशन या मैनिपुलेट नहीं किया गया है कहलाता है, तो रो फाइल कहलाता है, ठीक है। जिसे आप परिवर्तित नहीं करे हैं, जिस फाइल को आप जो है परिवर्तित नहीं किए हैं, कंप्रेस नहीं करे हैं या मैनिपुलेट नहीं करे हैं किसी भी तरीके से, तो वो कहलाता है रो फाइल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल या एक्सटेंशन नाम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर डॉक कहलाता है, डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी डिलीट की गई फाइलें चली जाती है, तो कहाँ पे चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती हैं और इसमें सभी आइकन दिखते हैं, तो उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेस्कटॉप पर तारीख व समय कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं? तो कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं? टास्क बार पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है, तो कहाँ पे होता है? किसी डॉक्यूमेंट का नाम टास्क बार और टाइटल बार दोनों पर होता है, ठीक है, विंडोज़ और ऑफिस प्रोग्राम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं? तो आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर जो है माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर जो है डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किसी खुले हुए विंडोज़ को आइकन में छोटा कर देना क्या कहलाता है? जैसे कि मिनिमाइज़ कहा जाता है, ठीक है। किसी खुले हुए विंडोज़ को जो है आइकन में छोटा कर देना, ठीक है, आप उसको कहा जाता है मिनिमाइज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट में पेज में ऊपर या नीचे जाने को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्क्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे किसी बड़ा सा डॉक्यूमेंट है उसे ऊपर से नीचे देखने के लिए, ठीक है, पूरा तो दिखता नहीं है एक ही बार में, तो ना उसे ऊपर नीचे करने को जो कहा जाता है स्क्रॉल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिसमें स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, तो उसे स्क्रॉल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मैक्सिमाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहता है मेन्यू, ठीक है, जो एक प्रोग्राम की सूची दिखाती है और उसके नाम को दिखाती है, तो वो है मेन्यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो ऑल प्रोग्राम के मेन्यू में जुड़ता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची कौन प्रदर्शित करता है, तो मेन्यू बार करता है, ठीक है। जो सूची आता है उसको कहा जाता है मेन्यू बार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट को हम देख लेते हैं किसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची कौन दर्शाता है, तो पुल डाउन मेन्यू दर्शाता है। जैसे कि किसी मेन्यू है, उस मेन्यू में और एक ऑप्शंस आते हैं, उसे कहा जाता है पुल डाउन मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मेन्यू किसका एक भाग है, तो कंप्यूटर मेन्यू जो है यूज़र इंटरफेस का एक भाग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मेन्यू में होता है, तो कंप्यूटर मेन्यू में क्या होता है, कमांड्स की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायां यानी कि राइट माउस बटन क्लिक करने पर दिखता है, तो राइट बटन जो है माउस का राइट बटन क्लिक करने पर एक स्पेशल मेन्यू दिखता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपने कभी क्लिक किया होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है, तो सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची टूल बार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है। नया डॉक्यूमेंट में बनाने के लिए जो है फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है, न्यू का कमांड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हेल्प मेन्यू स्थित होता है, तो कहाँ पे होता है, स्टार्ट बटन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यह मेन्यू किसी ऑब्जेक्ट तथा पहुंचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है, तो स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह सामान्यतः टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है तथा विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है, तो वो क्या कहलाता है, मेन्यू बार कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड किया जाता है, तो ओपन कमांड जो है दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है, तो डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट किस में दिखाई देता है, तो अलर्ट जो है एक डायलॉग बॉक्स में दिखाई देता है। किसी अलर्ट का, जैसे किसी आप काम कर रहे हैं तो एक अचानक से एक बॉक्स आता है, जिस नोटिफिकेशन आता है, उसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर चला जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टैंड बाय मोड कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसे मुख्य रूप से पावर सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर की ऑफ कर देता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है हाइबरनेट, ठीक है। जैसे कि मुख्य रूप से आप पावर सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसे हार्ड डिस्क में सेव कर देता है और कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, तो उसे कहा जाता है हाइबरनेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत मेहनत से लाया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट करके आपके लिए, ठीक है, तो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा मतलब हो, ठीक है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ है, तो हाइबरनेट का अर्थ क्या है, रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्लीप मोड का उद्देश्य है, तो स्लीप मोड का उद्देश्य क्या है, बिजली की खपत कम करना है, ठीक है। स्लीप मोड में जो है कंप्यूटर ऑफ तो नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है वो स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो जो है उसका उद्देश्य है कि बिजली की खपत कम करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माउस में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए करते हैं तो उसे राइट क्लिक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स तथा ड्राइव्स दिखाता है तथा फाइल
हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है, तो क्या कहलाता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है, तो वो कहलाती है डायरेक्टरी के अंदर का जो डायरेक्टरी है सब डायरेक्टरी कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं, तो मुख्य डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को कहते हैं, तो प्रयुक्त प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नेमिंग कहला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइल मेन्यू में रहता है, ठीक है, सेव एज और सेव का ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए जो है किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन जो है प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो उसे कहा जाता है सेव एज कमांड का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे आप किसी फाइल सेव है, ऑलरेडी सेव है या नया सेव करना चाहते हैं, उसमें नाम लिखना चाहते हैं या फिर नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर आप किस पे क्लिक करेंगे? सेव एज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, तो कौन सा शॉर्टकट कमांड है प्रिंट करने के लिए? तो Ctrl+P है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, उसमें प्रिंट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह कमांड कंप्यूटर पर बनाए गए एक डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है तथा कागज़ पर आउटपुट के लिए प्रिंट को भेजती है, तो इसका राइट आंसर है प्रिंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विंडोज़ प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसी मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए? प्रिंट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टेक्स्ट और अन्य डाटा को इस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि इसे उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जा सके, वह क्या कहलाता है? क्लिपबोर्ड कहलाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, DEL यानी डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता, क्यों किया जाता है? सेलेक्टेड आइटम को जो है डिलीट करने के लिए डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है कहलाता है, तो वो कहलाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, IBM का पूर्ण रूप है, तो IBM का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संसार का पहला गणक यंत्र है, तो संसार का पहला गणक यंत्र जो है अबेकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, तो विश्व का पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ENIAC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो वाणिज्य उपयोग के लिए है प्रयोग किया जाने वाला पहला उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है में प्रयोग हुआ था, तो क्या प्रयोग हुआ था? निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब
प्रयोग किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसमें किसमें बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है, आईसी चिप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण किसके प्रयोग से संभव हो सका है, तो किसके प्रयोग से संभव हो चुका है, तो समकलित परिपथ चिप्स से के प्रयोग से जो है संभव हो सका है आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं चिप का दूसरा नाम है, तो चिप का दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसी का पूर्ण रूप है, तो आईसी का जो है इंटीग्रेटेड सर्किट पूर्ण रूप है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो इसका राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो किस कंपनी ने किया था, इंटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर जो हैं चौथी पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, तो कार में लगा गति मापक यंत्र जो है एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूमा जा सकता है, तो किस कंप्यूटर को लेकर घूमा जाता है आसानी के साथ, तो लैपटॉप को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो कौन सा है, PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो कौन सा वो कंप्यूटर है, नेटबुक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CRC यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाभा कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र बाग द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है अनुपम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं, तो कितनी पीढ़ियों में बांटा जा सकता है कंप्यूटर के विकास को, तो 5 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार जो है JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है VLSI का तकनीक का प्रयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है, तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर में होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है वह कौन सा कंप्यूटर है, तो वह कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परम पद्म
क्या है, तो परम पदम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, या जो कि पुणे में स्थित है, इनके द्वारा जो है परम सुपर कंप्यूटर का विकसित किया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो विकसित किया गया था सीडेक के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसाल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? नाल, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है परम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सीडेक का संबंध है, तो सीडेक का संबंध सुपर कंप्यूटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरण के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, तो कौन से 3 बुनियादी वर्ग होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, प्रिंटर और मॉनिटर जो है एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो कैसे? हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य यानी कि फंक्शंस का सही क्रम है, तो कौन सा वो सही क्रम है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है, ये जो है कंप्यूटर का सही क्रम है फंक्शंस का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, तो कैसे निष्पादित करता है? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है, ये जो 3 क्रम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया जो है फैचिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा जो है को क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो है आउटपुट है, ठीक है, और हमारे द्वारा जो डाटा दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, तो एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? मशीन साइकिल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, तो कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो करता है? कैश मेमोरी करता है, ठीक है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति यानी कि स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गीगो का संबंध है, तो गीगो का संबंध क्या है? त्रुटि रहित कार्य से यानी कि एक्यूरेसी से संबंधित है गीगो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिस्टम यूनिट का एक भाग क्या है, तो सिस्टम यूनिट का एक भाग सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू को सिस्टम का एक मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम जो है मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रैम तथा रोम किस में स्थित होते हैं, तो रैम और रोम जो है मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है, तो सिस्टम यूनिट जो है किसे कहा जा रहा है? सीपीयू को कहा जा रहा है, ठीक है, तो एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तारों या केबल्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तथा भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, तो वो क्या है, बसेस है। ठीक है, बसेस के द्वारा जो है डाटा को एक जगह से दूसरे भाग में जो है डाटा को प्रेषित किया जाता है बस के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़ रहे हैं और इन लाइनों को कहते हैं बसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो उसे कहा जाता है सिस्टम बस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी होता है। ठीक है, सीपीयू में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, तो सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीपीयू का कार्य क्या है, तो सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शंस को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है, तो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एएलयू संपन्न करता है, तो एएलयू जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीपीयू के कार्य हैं, तो सीपीयू के कार्य क्या है, अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना और इनपुट और आउटपुट प्रबंधन करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, तो सीपीयू में, कंप्यूटर में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो व्यक्तिगत। ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो कौन सा विस्तारण क्षमता प्रदान करता है कंप्यूटर प्रणाली के लिए, तो स्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो हार्ड डिस्क जो है डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, तो क्या बनाया जा सकता है, एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है, तो कंपैटिबिलिटी का अर्थ है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, तो किसके तरह दिखाई देता है, मॉडेम पोर्ट की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स को किस में डाला जाता है, तो एक्सपेंशन कार्ड्स को जो है स्लॉट्स में डाला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, तो कौन सा है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसे ALU कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है, तो वो किस में रहती है,
रजिस्टर में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है, तो ALU से तात्पर्य क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, CPU में यह कार्य होता है। इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में चेंज किया जाता है, यानी कि सूचना में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेस यूज़र को देता है, तो एक ठीक है, प्रोसेसर जो है यूज़र को जो देता है आउटपुट, वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोस यानी कि BIOS प्रणाली किसमें विद्यमान होती है, तो किसमें होती है, बायोस रोम में होती है, ठीक है, रोम चिप में होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोस का पूरा रूप है, तो बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है, तो USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है, तो 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड जो है गीगाहर्ट्ज़ कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी का क्या कार्य है, तो घड़ी का क्या कार्य है, कंप्यूटर सिस्टम में एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। तो सिर्फ उसका टाइम दिखाना काम नहीं है, उसका और भी काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी कुंजियों का संयोजन का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जिसे कीबोर्ड से ही कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो माउस और कीबोर्ड है जिसका अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किन कीज से नंबरों को तेज से इनपुट किया जा सकता है, तो किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है, तो न्यूमेरिक कीपैड से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को के प्रकार पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर है माउस पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, तो क्या हो सकती है, ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, माउस पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सा है, राइट क्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी डिवाइस है जो प्रयोग में लाई जाती है,
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग के लिए। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर है माउस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो किनका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है, एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है और शब्द के बीच में स्पेस डालता है, तो वो कौन सा है? स्पेस बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रत्येक अक्षर के बीच शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना जो है सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है, तो वो जो है डिलीट की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैप्स लॉक की को टॉगल की भी कहते हैं, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है टॉगल की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल की पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो किस बटन को प्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल लॉक को प्रेस कर जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह एक पॉइंटर और ड्रॉ डिवाइस है, तो वह जो है माउस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं OCR का पूर्ण रूप है, तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो कहलाते हैं वेबकैम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक कंप्यूटर उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, कहलाता है स्कैनर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? बारकोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MICR का विस्तारित रूप है, तो MICR का विस्तारित रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवाज़ यानी कि वॉइस डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है, तो क्या स्टोर करता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो बार कोड के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? तो कौन सा डिवाइस है? जॉयस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटेड सूचना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है, तो इसका राइट आंसर है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर व प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? मॉनिटर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है, तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिक्सल क्या है, तो पिक्सल एक स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट का एक डॉट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं।
तो किसे क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को विकर्ण से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, तो प्रिंटर की होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है, डॉट मैट्रिक्स डिजिटल प्रिंटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुद्रण को मापने वाले पैमाने वाले DPI का अर्थ है, तो DPI का अर्थ क्या है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मुद्रण को मापते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो लेज़र प्रिंटर में जो है सेमीकंडक्टर लेज़र प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है, तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में जो है आमतौर पर क्या प्रयोग होता है, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो डम्ब टर्मिनल क्या है, एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, तो उसको कहा जाता है डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर डिस्क को किस में रखा जाता है, तो कंप्यूटर डिस्क को डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से कौन बचाता है, तो फ्लॉपी डिस्क पर जो है गलती से डाटा मिटने का संभावना से कैसे बचा जा सकता है, राइट प्रोटेक्ट नॉच से। ठीक है, राइट प्रोटेक्ट नॉच से बचा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रैंडम यानी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट अलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, तो राइट अलाइन के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, Ctrl+R, और लेफ़्ट अलाइन के लिए Ctrl+L जो है क्लिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रयोग में उपलब्ध डाटा एंट्री की सबसे छोटी इकाई है, तो स्प्रेडशीट कहाँ होता है, एक्सेल में होता है ना। तो एक्सेल के जो बॉक्सेस बने होते हैं, टेबल्स बने होते हैं, उसका एक बॉक्स को कहा जाता है सेल। ठीक है, जिसमें डाटा एंट्री करते हैं आप। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो याद रखना ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।